जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में हम बात करेंगे प्रतिशत की दूसरी क्लास। ये क्लास पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इसमें बेसिक से डिस्कशन करते हैं। ये अन्य भी एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सेशन पसंद आए तो लाइक करना। चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब करें तथा शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। जिस भी ग्रुप से जुड़े हैं, जिस भी मित्र से जुड़े हैं, जिसको जानते हैं, सबके पास शेयर करते रहिए, क्योंकि हम यहाँ डिस्कशन जो करते हैं एकदम विधिवत पूरी जानकारी के साथ, आपको कमी ना रहे, एग्जाम में क्वेश्चन ना गलत हो, छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में भी डिस्कशन करते हैं। शुरुआत करते हैं क्लास की, जिसका पहला क्वेश्चन ये रहा। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि 3 सही 4/7 का 56% बराबर कितना होगा। देखिए, हमने जो पहली क्लास पढ़ाई है वहाँ पर एकदम बेसिक से मैंने बताया है। जो एग्जाम में क्वेश्चन जानते हुए गलत कराते हैं उनका भी क्वेश्चन गलत ना हो, मैंने ये प्रयास किया है वहाँ पर समझाने का। तो इसलिए पहली वाली क्लास आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसकी लिंक, उसके प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर जाइए। क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अब हम यहाँ पर बात करें आपसे कि 3 सही 4/7 का जो है 56%, तो इसको सॉल्व करें। बटा सही वाला कैसे सॉल्व करते हैं, तो नीचे वाली क्या करते हैं, गुणा कराते हैं, ऊपर वाला क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक, तो 7 × 21, 21 4 कितना आएगा 25, 25/7 का मतलब गुणा 56%। 56% मतलब 56/100। तो 25 एकन 25, 25 चक्कू 100, 7 एकन 7, 7 वाठी 56, 4 एकन 4, 4 दूना 8। तो फाइनली आंसर हमारा कितना आया 2। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे आपको फ्रैक्शन नहीं समझ में आता, जैसे लिखा है हमारा 2 सही 1/2। 2 सही 1/2 का मतलब क्या हुआ, नीचे वाली की गुणा कराएंगे, 2 दूना 4, ऊपर वाला प्लस करेंगे 1 5, 2 दूना 4 1 5, 5/2। जैसे हमारे पास लिखा 4 सही 3/5, तो नीचे वाली की गुणा कराएंगे, ऊपर वाला प्लस कर देंगे। तो 5 चक्कू 20, 20 3 23, कितना आएगा 23/5। इतनी बात समझ में आई। तो फ्रैक्शन वाला ऐसे करते हैं, प्रतिशत कैसे निकलता है मैंने बहुत विधिवत पहली वाली क्लास में बताया है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 8415 को भाग देना है आपको 99 से, फिर प्लस करना है 110 का 25%, फिर बराबर बताइए कितना होगा। यही तो हमसे पूछा जा रहा है। तो अब बताइए 8415 क्या कह रहा है हमसे, 8415 को भाग देना है किससे भाग देना है, 99 से। 99 से भाग दीजिए, फिर इसमें प्लस कीजिए क्या 110 का 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू रख लें या 25/100 रख लें, लेकिन फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, थोड़ा छोटा मान होता है तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है, क्योंकि कैलकुलेशन उतनी तो हमको करनी है। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो अब यहाँ से 2 से काटिए, 2 दूना 4, इसको काटेंगे तो कितनी बात जाएगा 55। यहाँ पर काटिए 9 एकन 9, 9 एकन 9, इसको काटेंगे 9 से तो 9 9 81, कितना बचा 3 31, 9 त्रुक 27, 9 5 45। अब यहाँ पर काटेंगे 11 से, तो 11 एकन 11, इसको काटेंगे 11 8 88, कितना बचा 5, 11 5 55। तो कितना हमारा आया 85 प्लस 55 का आधा कितना होता है 27 दूना 54, यानी कि 27 यहाँ पर 27.5। फिर जोड़ेंगे कितना आएगा यहाँ पर 7 5 12, 8 2 10, 11, कितना आएगा 112.5। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये बात आपको समझ में आई नहीं, जो हमसे कह रहा, जो यहाँ पर जैसे हमारे पास दिया था 8415, जो हमसे भाग का निशान दिया था यहाँ पर ऐसे वाला, इसका मतलब होता है कि 8415 को भाग दे दीजिए आप बटे 99 होता, जहाँ पर ऐसे लगा हो तो उसको बटे में ले आएंगे। भाग देने का मतलब ये होता है कि हर को अंश को बटे हर में लिख देना, अंश और हर में लिख देना। ठीक, एक भिन्न प्रकार। तो 8415/99, यानी कि 8415 को मैंने 99 से भाग दे दिया। इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं।
जैसे हमसे कह रहा है कि यहाँ पर x का 7 सही 1/2% 150 है, तो x का मान क्या होगा जो हमसे कह रहा है वो रख के देख लें पहले। तो x का मतलब गुणा 7 दूनी 14, 14 1 15, 15/2 प्रतिशत है, तो प्रतिशत के लिए नीचे 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। बराबर ये किसके है, तो बराबर है 150 के। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पर 15 एकन 15 और 15 दशावन 150, तो x बराबर कितना आता है, x बराबर 200 की 10 से कराएंगे तो कितना आएगा 2000। कितना आएगा 2000। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक, फ्रैक्शन वाली जहां पर हमसे बात करेगा, जैसे हमसे लिखता है कि 12 सही 1/2%, तो इसका मतलब होता है 12 दूनी 24, 24 1 25, 25/2% लिखेंगे। तो प्रतिशत जब लगा है तो इसमें हम फाइनली उसमें 100 से भाग देंगे। तो 100 से जब हम भाग देंगे तो हम दो की जगह 2 में 2 जीरो और बढ़ा देंगे, क्योंकि भाग देंगे 100 से गुणा करना पड़ेगा 2 में, तो 200 हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 में 25/200 हो जाएगा। ये प्रतिशत में लिखने का तरीका होता है। ठीक, पिछली क्लास में बताया था कि जब भी हमसे कुछ कहेगा, जैसे यहाँ पर हमसे कह रहा था किसका, वह कौन सी संख्या है जिसका 7 सही 1/2% 150 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे ही अगर हम बात करें, जैसे कोई संख्या है हमारे पास, हमको नहीं पता है वो कौन सी है, इस संख्या का हम 15% आपसे पूछे कि 75 है, कितना 75, 15% 75 है ये यहाँ पर प्रतिशत, तो हमको बताइए कि वह संख्या कौन सी होगी। तो हर संख्या, कोई भी संख्या हो, कोई भी वस्तु हो, हर चीज़ अपने आप में कितना होती है 100%। तो यहाँ जो यह संख्या दी होगी यह भी अपने आप में 100% होगी, यह भी अपने आप में 100% होगी। लेकिन जो 75 दिया है ये 15% का मान दिया है। ये जो 75 दिया है किसका मान दिया है, 15% का। हमको चाहिए क्या, 100% का मान, तो 100 से गुणा करा देंगे। तो 15 एकन 15, 15 पचे 75, 5 की 100 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 500। इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती है, हाँ या ना। जहां पर भी आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम नेक्स्ट अगली वाली क्लास में उसके बारे में डिस्कशन कर देंगे। आपको जहां का स्टेप समझ में नहीं आता वीडियो बैक करके देखिए, जब तक समझ ना आए तब तक देखिए। ऑनलाइन पढ़ने का वीडियो का मतलब यही होता है कि ये तो है नहीं कि आज हम क्लास पढ़ लिए, ये पढ़ने दोबारा नहीं मिलेगी। बैक कीजिए, दोबारा देखिए, छोटी छोटी चीज़ें जब सीख जाएंगे आप तो छोटी छोटी जब गलतियां नहीं होंगी तो एग्जाम निकल जाएगा। आता सब कुछ हो, बहुत लोग ऐसे लोग होते हैं जिनको सब कुछ आता है, एग्जाम देने जाएंगे उनको लगेगा कि हमको बहुत कुछ आता है इस पेपर में, लेकिन वहां से करने के बाद जब आते हैं घर में चेक करते हैं कि मैंने कितना सही किया, तो उनके बहुत से क्वेश्चन गलत निकलते हैं। इसका कारण यही रहता है कि वो छोटी छोटी गलतियां करके चले आते हैं, जिसके कारण उनका ऑप्शन गलत हो जाता है। तो छोटी छोटी गलतियां नहीं करना है। ठीक, इसी प्रकार जैसे हमसे दिया होगा किसी संख्या का, पता नहीं कौन सी संख्या, किसी संख्या का 16 सही 2/3 पर कितना है 36, तो हमको वो संख्या बताइए। कोई भी संख्या होगी तो वह अपने आप में 100% ही तो होगी। तो 16 उस संख्या का 16 सही 2/3% है कितना 36। तो जब भी हमको फ्रैक्शन में मान दिया होगा तो फ्रैक्शन में ही काम करेंगे। तो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/6। नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है 100%। जैसे हम लिखते हैं प्रतिशत में 1/100 के रिस्पेक्ट में लिखते हैं ना, यानी कि नीचे वाली वैल्यू हमेशा 100% होती है, ऊपर वाली वैल्यू इसी का कुछ भाग होती है। तो नीचे 6 है तो 6 अपने आप में 100% होगी, वैल्यू 100% होगा ना 6। अब इसका 16 सही 2/3% है कितना 1। इतनी बात समझ में आती है। तो 1 का मान अगर 36 दिया हुआ है तो 6 का मान निकालेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, इस 36 में गुणा करेंगे 6 की, तो 6 की 36 छक्का 216, तो 216 हमारा आंसर होगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। जब मान साधारण सा दिया होगा तब ऐसे ही निकाल लेंगे। जब हमसे फ्रैक्शन में मान करेगा, भिन्न में मान दिया होगा तो हम भिन्न में कैलकुलेशन करेंगे। इसीलिए तब आपका जो क्वेश्चन होगा उस ये यहाँ पर डाटा सही दिख रहा, मतलब आपको बड़ा आसान दिख रहा होगा, 16 सही 2/3% हम गुणा करा सकते हैं। लेकिन जब डाटा कठिन आता है 157 सही 1/7 ऐसे कुछ आ जाए तो अब आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए बचने के लिए आपको फ्रैक्शन मान आना चाहिए। तो इसलिए आप 1 से 20 तक
फ्रैक्शन वैल्यू रटना पड़ेगा। रटना मतलब क्या, आपको समझना निकालना आता है तो अच्छी बात, लेकिन याद कर लेंगे तो थोड़ा आसानी होगी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन, 30 का 35%। क्या कहता है, 30 का 35%, 30 का 35%, 35/100, बटे 100 क्यों करते हैं, प्रतिशत में मान है, बराबर यहाँ पर x का मतलब गुणा 25%, 25/100 प्लस 1, इतने तो दिया गया है। सॉल्व करेंगे, 5 सत्ती 35 और यहाँ से 0 कट जाएगा, फिर 5 दूनी 10, 25 एकन 25, 25 चक्कू 100, फिर क्या कटेगा यहाँ पर, देखिए 7 त्रुक 21, यहाँ इसकी गुणा कराएंगे, 7 त्रुक 21, 7 त्रुक 21 का आधा करेंगे, 21/2 करेंगे तो कितना आएगा 10.5, 21/2 करेंगे तो कितना आएगा 10.5, बराबर x 4 + 1। तो यहाँ पर जब इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर x + 4/4 आ जाएगा। तो बटे 4 जो होगा यहाँ पर लिख ही लेते हैं 10.5, तो इस बराबर इसके नीचे 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 चौक 40 और 0.5 को 4 बार करेंगे 42, यानी कि x + 4 बराबर कितना आया 42। तो x बराबर कितना आएगा, 4 जाके उधर माइनस हो जाएगा, कितना आएगा 38, ठीक, इतना 38 आएगा। अब इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी कि जितना हमसे क्वेश्चन कह रहा था हम अभी तक वही काम कर रहे थे, ठीक। अगर आप पहले से देखिए, जो हमको फ्रैक्शन वैल्यू याद करने का मतलब क्या होता है, उससे हमको आसानी क्या होती है कि हम कैलकुलेशन थोड़ा माइंड में कर सकते हैं, दिमाग में कर सकते हैं, जिससे हमारी टाइम की बचत हो सकती है। जैसे इसी क्वेश्चन को हम अगर लिखें, जैसे 30 का मतलब गुणा 35% कितना होगा, 5 सत्ती 35, 20/20, 7/20 बराबर यहाँ पर x का 25%, x का 25% मतलब कितना होता है, x का 1/4, 25% का मतलब कितना होता है 1/4। इतनी कैलकुलेशन मैंने मन में कर ली, ठीक। या मतलब फ्रैक्शन वैल्यू पता होने का मतलब ये होता है कि आप उतना जल्दी कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। 0 से 21/2 करेंगे तो कितना आएगा 10.5, बराबर यहाँ पर इसके नीचे 1 मानेंगे, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा x + 4/4। तो 4 से इसमें करेंगे तो कितना आएगा x + 4 बराबर कितना आएगा 42, 4 घट जाएगा इधर तो x बराबर कितना आएगा 38, ठीक। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं, हाँ या ना। तो कैलकुलेशन आप थोड़ा दिमाग में करना सीखिए, एग्जाम में टाइम बचाएंगे तभी आपका स्कोर बनेगा, और जितने स्कोर आप अच्छा करके आएंगे तभी आपका सिलेक्शन श्योर है। आप ये सोचते हैं कि हम एक टारगेट बना ले जाएं कि यूपी पुलिस में जैसे है 90 से प्लस पहुंच जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। पेपर अगर इजी आया तो कट ऑफ जो होती है ज़्यादा जाती है, पेपर कठिन आता है तो कट ऑफ कम जाती है। इसलिए सभी चीज़ें पढ़िए, यहाँ पर मैथ, रीजनिंग, हिंदी ये आपका स्कोर बनाएंगी, आपकी रैंक बनाएंगी। जीएस का तो पता ही नहीं कहाँ से आएगी, इसलिए पढ़ना तो जीएस भी है, लेकिन जो चीज़ें हमारा स्कोर बनाती हैं उस पर ध्यान को ज़्यादा देना है, ठीक। इतनी बात ध्यान रखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5% का 8% कितने प्रतिशत है, 5% का 8% कितने प्रतिशत है। देखिए यहाँ पर अगर प्रतिशत ना दिया होता, अगर यहाँ पर प्रतिशत ना दिया होता तो यहाँ पर डायरेक्ट पूछ लेता 5 का 8 कितने प्रतिशत है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 5 का 8%, 5 का 8 जिसके साथ लगा का उसको रखेंगे डिनोमिनेटर में, 5 का किसका 5 का कितना 8। यहाँ पर अगर प्रतिशत लगा है तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा तो कोई इसका मतलब नहीं हुआ, इसीलिए मैंने ऊपर ही काट दिया। तब यहाँ पर कितना आएगा 8/5, यानी कि 5 का 8% कितना होगा इंटू 100, 5 एकन 5, ये कितनी बार जाएगा 20 बार, तो 8 दूनी 16 कितना आएगा 20 8 160, कितना 160%, ठीक। ऑप्शन नंबर कौन सा सही, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है सही है। समझ में नहीं आता है तो थोड़ा देखिए समझिए। जैसे हमसे पूछेगा कि 3
3 का, जिसके पीछे का लगा होगा, 3 का 5 कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। ठीक, तो का 3 के साथ का लगा है ना, जिसके साथ का लगेगा, जिससे कंपैरिजन किया जाएगा, जिससे तुलना की जाएगी, वो डिनोमिनेटर में यानी कि हर में आएगा। तो 3 से कंपैरिजन किया जा रहा है, तो 3 नीचे रखेंगे हर में और 5 रखेंगे ऊपर इंटू 100। फिर यहाँ पर इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, आपका आंसर आएगा। समझ में आई इतनी बात? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 का x प्रतिशत, 24 का x प्रतिशत बराबर 64 है। तो x का मान है, x का मान क्या है, हमसे ये पूछा जा रहा है। ठीक, तो 24 का मतलब गुणा x प्रतिशत, x प्रतिशत, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, बटे 100 आ जाएगा। हाँ या ना? इतनी बात तो समझ में आ ही रही होगी आपको। बराबर कितना दिया गया है, तो बराबर दिया गया है 64। आई बात समझ में? इतना। अब क्या करेंगे, इसको काटिए, 4 से काटिए, 4 से काटेंगे, 4 छंग 24, इसको काटिए, 4 से 16 चक्कू 64। 16 की जब 100 से गुणा कराएंगे, 16 की जब 100 से गुणा कराएंगे और 6x हो जाएगा ना, यहाँ पर ये 6x हो जाएगा, तो जो गुणे में होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में है वो हर में गुणा हो जाएगा। तो 1600 x बराबर हमारा कितना आएगा, 1600 बटे 6। कितना आएगा, 1600 बटे 6। अब यहाँ पर कितना हमारा आएगा, काटिए इसको, 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 4 बचा, 6 छाक 36, फिर 4 बचा 40, 6 छाक 36, फिर कितना बचा, 4, 4 बटे 6, कितना आएगा, 4 बटे 6। तो इसको आंसर हमारा कितना आएगा, 266 सही। ये कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 बटे 3 प्रतिशत। आई बात समझ में इतना? हाँ या ना? देखिए, अगर नहीं समझ में आई तो क्वेश्चन दूसरा देखिए। हम हर एक टाइप का प्रयास करते हैं, 2-2 क्वेश्चन आपको करा दें, आपको समझ में आना चाहिए कैसे ना कैसे। जैसे हम आपसे कहें कि 300 का x प्रतिशत, x प्रतिशत का मतलब कितने प्रतिशत लिखा जा सकता है। यहाँ पर x की जगह हम लिख दें कितने प्रतिशत, बराबर कितना है, मान लो कितना है, 27 है, 27। तो अब हमको बताइए 300 का कितने प्रतिशत 27 है। तो यहाँ पर 300 का मतलब गुणा x प्रतिशत बटे 100 बराबर कितना होगा, 27। तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएंगे, 3 9 27, तो x बराबर कितना आएगा, 9%। कितना आएगा, 9%। x 300 का 9% कितना निकल कर आएगा, 9 त्रुक 27, यानी कि 9% हमारा निकल के आएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, हाँ या ना? जहां पर भी डाउट है आपको कमेंट सेक्शन में जाइए दोस्त और कमेंट कीजिए। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 क्विंटल का 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, जो 2 क्विंटल होगा। अच्छा, हमको बताइए कि 1 क्विंटल बराबर कितना होता है। यहाँ पर क्विंटल, 1 क्विंटल बराबर कितना होता है, ये बताइए। तो 1 क्विंटल बराबर कितना होता है, 100 किलो। 1 क्विंटल बराबर कितना होता है, 100 किलो। तो यहाँ पर 1 क्विंटल बराबर कितना होगा, 100 केजी। ठीक, हमसे 2 क्विंटल की बात कर रहा है, 2 क्विंटल की बात कर रहा है ना। 2 क्विंटल की जब हमसे बात कर रहा है तो 2 क्विंटल का कितना हो जाएगा, 200 केजी। तो अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए यही, अगर जो जल्दबाजी में क्वेश्चन करेगा वो कहेगा हमसे बहुत जल्दी, कहेगा धोखा पूछ रहे हैं कि 2 जो है वो क्विंटल जो है 2.5 किलोग्राम का कितना है, तो 2 बटे 2.5 रख के आंसर निकाल के खटाक इनमें से कोई नहीं लगा के चले आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना। देखिए हमसे पूछा क्या जा रहा है, क्विंटल में बात की जा रही है, किलोग्राम में। तो हमने बताया था पहली क्लास में, कंपैरिजन हो, तुलना हो, परसेंटेज जब निकालना होगा तो सेम चीज़ों में करेंगे। तो यहाँ पर ये हमसे क्विंटल में डाटा दिया गया, यहाँ पर किलोग्राम में। या तो सबको क्विंटल में बदल लें या तो किलोग्राम में बदल लें, तो किलोग्राम में बदलना आसानी होगी हमारे लिए।
तो 2 क्विंटल कितना है किलोग्राम का। देखिए का किसके साथ कंपैरिजन किसके साथ किया जा रहा है, देखिए यहाँ पर कंपैरिजन किसके साथ किया जा रहा है 2.5 किलोग्राम का किसके साथ लगा उसी के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर लिखिए 2.5 कितना 2.5 कंपैरिजन किसके है 2.5 2 क्विंटल का मतलब कितना होगा 200 केजी 2.5 का 200 केजी 2.5 किलोग्राम का 200 केजी कितना प्रतिशत होगा इनटू 100। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे यहाँ 0 बढ़ाएंगे 25 एकन 25 25 चक्कू 100 तो यहाँ से 4 से इसकी गुणा कराएंगे तो 4 दूनी 8 8000 आ जाएगा प्रतिशत। कितना होगा 8000%। ऑप्शन नंबर जो हमारा यहाँ पर होगा तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आई बात समझ में। जो हमसे यूनिट देखिए यूनिट सेम होनी चाहिए, मैंने यही तो बताया था इसकी परिभाषा में भी यही मैंने बताया था कि प्रतिशत एक ऐसा मान है जो एक संख्या का दूसरी संख्या के साथ अनुपात को दर्शाता है। तो अनुपात अपने सेम चीज़ों में तुलना करता है तो प्रतिशत भी अपनी सेम चीज़ों में तुलना करेगा। एग्जाम्पल आपके सामने है कि यहाँ पर जो डाटा हमारा क्विंटल में दिया गया था यहाँ किलोग्राम में था तो हमको सबको किलोग्राम में बदलना पड़ा। ठीक, इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना। आगे बढ़ते हैं। अगर क्लास समझ में आ रही है मजा आ रहा है तो लाइक ठोकते रहिए सभी लोग और शेयर करते रहिए। जो कमजोर हैं पढ़ने में जिनको समझ नहीं आता है मैथ बहुत बोरिंग लगता है उसको बिल्कुल खिलौना मैथ चुटकियों में आपको सिखा देंगे, आप मजा आएगा मैथ पढ़ने में। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 350 का 60% बराबर x गुणे 15 हो तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जितना कहा जा रहा है उतना ही काम करेंगे। यहाँ पर 350 का 60% मतलब 3/5। थोड़ी कैलकुलेशन अगर मन में कर लेंगे तो आसानी रहेगी आपके लिए। ठीक, 3/5 बराबर कितना है तो कहोगे कह रहा है x गुणे 15 के x गुणे 15 के। तो हमसे बताइए कि ये x का मान क्या है। तो यहाँ पर इसको देखिए काटिए कितना बार जाएगा 5 से इसको काटिए 5 7 35 5 7 35 तो यहाँ पर 7 तुरुक 21 7 तुरुक 21 210 बराबर x का 15 x गुणे 15। कुछ गलत तो नहीं हुआ ना। 60% का मतलब कितना होता है 3/5। ठीक, हाँ यहाँ पर अब 15 से इसको काटिए कितना बार जाएगा 15 एकन 15 15 एकन 15 कितना 6 बचा 15 चक्कू 60 तो x बराबर हमारा कितना आया x बराबर 14। x बराबर कितना आया 14। इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना। अगर क्लास आपको समझ में आ रही है तो शेयर करते रहिए, सभी लोग शेयर करते रहिए। दूसरा देखिए एग्जाम्पल हमसे पूछा क्या जा रहा था। ये एक प्रकार से हमको डाटा दिया था जैसे हम आपसे बात करें 400 का मतलब गुणा 30%। 400 का 30% बटे 100। जैसे यहाँ पर कह रहा प्रतिशत हम लिख नहीं रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं। जैसे 400 का 30% बराबर हमसे कह दे कि x का मतलब x गुणे कितना रख दें हम यहाँ पर 12 यहाँ पर 60 रख देते हैं। यहाँ पर कितना 60 ना रख दें 12 रखते हैं। जैसे हम 12 रखते हैं। ठीक, कितना रख दिया 12। तो अब यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा 4 तिहाई 12 तो 120 x गुणे 12 तो 12 एकन 12 12 दशाउन 120 तो x का मान कितना आया 10। अगर हम यहाँ पर x की जगह 10 रख दें गुणे 12 कर दें तो 120 आता है कि नहीं आता है, हाँ है ना। तो आता है ना। 400 का 30% 120 होगा तो आता है ना। तो वही चीज़ हमसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी पूछी गई थी। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन y का 90% बराबर x है। y का 90% बराबर x है तो x का कितने प्रतिशत y होगा। तो यहाँ पर जो हमसे कह रहा है वो तो पहले काम कर ले। तो y का मतलब गुणा 90% मतलब क्या होता है 90/100 बराबर क्या है x। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ये जब गुणे में है ना 9/10 तो जब बराबर की उधर जाएगा तो दर्जा पलट जाएगा। तो y/x बराबर कितना हो जाएगा 10/9।
y बराबर y बटे x बराबर कितना हो जाएगा 10/9। इससे आप क्या समझ में आता है, इससे आपको सिंपल सी भाषा में ये समझ में आना चाहिए कि y हमारा कितना है 10, x बराबर कितना है 9। y बराबर कितना है 10, x बराबर कितना है 9। अब हमसे पूछा जा रहा है कि x का कितने प्रतिशत y होगा, x का कितने प्रतिशत y होगा। तो यहाँ पर x का कितने प्रतिशत y, किसके साथ, x का, किसके साथ, x का। यहाँ पर कलर सफेद इसलिए दिख नहीं रहा होगा आपको। x का या x का तो x का मान कितना है 9, किसका y x का कितने प्रतिशत y होगा, तो 10/9 हो जाएगा। ऊपर क्या रखेंगे 10 गुणे 100। यहाँ पर इसको काटेंगे तो कितना बार जाएगा, यहाँ पर 1000/9। तो यहाँ पर 9 1 का 9, 9 1 का 9, 9 1 का 9 बटे पॉइंट 9 1 का 9, 9 1 का 9 जाएगा। या फिर इसको लिख दें 1/9, या फिर प्रतिशत, या फिर इसी मान को आप ऐसे लिखना चाहें तो 111.1 भी रख सकते हैं, क्योंकि 1 1 चलता चला जाएगा आगे तक। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा। इतनी बात समझ में आई आपके, नहीं आई, हाँ या ना। अगर इसको आप ऐसे भी रखते, जैसे डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, जिसके साथ लगा होता है, जैसे यहाँ पर y है, x नहीं y, यहाँ पर y का 90% मतलब 9/10 बराबर कितना होगा x, यही तो हमसे कह रहा है, बराबर कितना है x। तो यहाँ पर जब बटे सही करते हैं तो जिसके साथ जो लगा होता है वो अपोजिट होता है, जिसके साथ जो लगा होता है वो अपोजिट होता है। जैसे यहाँ पर y बटे x कर लेंगे, थोड़ी कैलकुलेशन मन में किए तो यहाँ पर 10/9 आ रहा था ना हमारा। इसके बाद हम ये सॉल्व किए थे। तो यहाँ पर जब आप प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, तो आप देखते देखते समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा था, कलर चेंज कर लें, यहाँ पर लिखा था y का 90% बराबर कितना है x, y का 90% बराबर कितना है x। तो प्रतिशत बटे 100 होता है। तो जिसके साथ ये x का मान 90 और y का मान 100, x का मान 90, y का मान 100। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, किताब लगाएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, तो वहाँ से धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। आई होप इतनी बात आपको बहुत डिटेल से समझ में आई होगी। ठीक, अगला बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अगला क्वेश्चन, x का 8% बराबर y के 4%। यहाँ पर हम आपको जो पिछले क्वेश्चन में समझाना चाह रहे थे वो यहाँ पर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए x का 8% बराबर है y के 4% के। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, हम दोनों चीजें आपको समझाते हैं। तो क्या करेंगे, y इधर आएगा गुणे में तो बटे हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 4% प्रतिशत कट जाएगा, 4 1 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ कितना है 1, और इधर गुणे में 2 है तो 2 कितना बटे में चले जाएगा। तो y कितना है 2, x कितना है 1, यही तो है। यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन कह रहा है वो देखिए, तो यही तो बात कर रहा है। फिर अब यहाँ से हमसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि x का 20% क्या है। तो x का 20% क्या है, तो x का 20% क्या है ये बताना है हमसे। ये तो हम पिछली बात जो समझाना चाहते थे वो बात पहले समझाएं, फिर हम इस क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक, तो आप ऐसे निकालते हैं, लेकिन जो हम बात समझाना चाहते थे, जैसे लिखा x का 8% बराबर, यहाँ पर प्रतिशत लगा तो लगा ले, बराबर x y का, x नहीं y प्रतिशत, तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। तो यहाँ पर y लिखा है, तो जो अपोजिट वाला y क्या है 8 है, x क्या है 4 है, y क्या है 8 है, x क्या है 4 है। जैसे अगला हम अगर बात करें, जैसे हमारे पास लिखा हो, जैसे हमारे पास लिखा हो यहाँ पर x का पर y के 4% के पर, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि y 5 है और x 4 है, x कितना है 4, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, y 5 है, x कितना है 4। ये चीज समझाना चाहते हैं, जिसके साथ लगा होता है वो उसके अपोजिट वाला होता है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में
आ रही होगी, हाँ या ना। ठीक, तो इतनी बात आई होप इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक, कलर चेंज करते हैं। देखिए यहां पर x का 8%, y के 4% हो तो x का 20% क्या है? x का 20% क्या है? y का 10%, y का 80%, y का 16%, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सिंपल सी भाषा में हम वही लिखेंगे, x का 8% बराबर कितना है? y के 4% के। ये चीज़ हमको दी हुई है क्वेश्चन में। ठीक, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है लेकिन बहुत इजी है, घबराने वाली कोई बात नहीं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कह रहा कि x का 20% बताइए हमसे, तो x का 20% कितना होगा? तो हम एक बात बताओ हमको कि यहाँ पर अगर हम काट लें इसको, y 4 1 4, अभी प्रतिशत नहीं काटेंगे, कट सकता है प्रतिशत क्योंकि प्रतिशत में हमको मान बताना है, तो प्रतिशत नहीं काटेंगे। तो यहाँ पर 4 दूना 8, तो x का 2%, y का 1% के बराबर है। तो इसको x का 20% बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 10 से गुणा कराना पड़ेगा। तो यहाँ भी हम 10 से गुणा करा लें। ठीक, कराना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर भी अगर मान लो यहाँ पर प्रतिशत है, प्रतिशत अब हम काट भी लें तो 10% से इधर गुणा कराएं तो 10% से इधर भी गुणा कराएंगे, तो कितना? 10 दूना 20 हो जाएगा। तो x का 20% बराबर कितना हो जाएगा? y का मतलब गुणा, अभी हम क्वेश्चन ही साल हिंदी लिखने लगे, का 10% के, y का 10%। तो y का गुणे का मतलब क्या होता है? इसका मतलब का ही होता है। तो y का 10% x का 20% के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए। जैसे यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा था, देखिए एक क्वेश्चन छोटा सा और हम आपको इसी से रिलेटेड बताते हैं। जैसे हमसे पूछा जा रहा था कि जैसे x का 10% बराबर है y के 5% के, तो हमसे बताइए, तो हमसे पूछ सकता है, ये प्रतिशत लगा है यहाँ पर, तो हमसे पूछ सकता है कि बताइए भाई साहब x का 20% कितना होगा? तो x का 20% निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? अब देखिए, तो यही चीज हम आपसे बताना चाहते थे। तो x का 20%, तो यहाँ पर 10% है, 20 बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 से जब इधर कराएं तो पूरे समीकरण में होगा 2 से गुणा। तो यहाँ पर x का 20% कितना निकल कर आएगा? x का 20% बराबर कितना निकल कर आएगा? 5 दूनी 10, y का 10% का ही होता है। तो यहाँ से 10% कितना है? x का 20%। ये अलग क्वेश्चन था, वो आ रहा था वाला। ठीक, ये अलग क्वेश्चन था, ये अलग क्वेश्चन था। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी, आई हो। तो अगर इतनी बात समझ में आई है, क्लास अच्छी लगी है, आपको समझ में आता है, जितनी चीज़ें हम बताने का प्रयास करते हैं अगर आपको समझ में आता है, तो चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। देखिए आपके सब्सक्राइब करने से होता क्या है? आपके सब्सक्राइब करने से हमारा एक प्रकार से मोटिवेशन बढ़ता है कि हम आपको अच्छी तरह से समझा पा रहे हैं। जितने लोग हमसे जुड़ते जाएंगे, यानी कि हम लोगों को सिखा पा रहे हैं, अपनी चीज़ अपनी बातें अच्छे से बता पा रहे हैं, उनके लिए कुछ हम मदद कर पा रहे हैं, उनके लिए हम कुछ बेहतर कर पा रहे हैं, यानी कि इसीलिए हमको सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए, अगर क्लास आपको समझ में आती है लाइक करते रहिए और दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। ठीक, इसमें कंजूसी मत कीजिए। इसी के साथ आज की क्लास यहीं तक। सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।